जी बिस्मिल्लाह शुएब। गुज़रे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर रह गई सारी ज़मीन अंबरे सारा होकर गुज़रे जिस राह से रूहे अनवर की तजल्ली जो कमर ने देखी रूहे अनवर तजल्ली जो कमर ने देखी रह गया वो सादे नक्शे कफ़े पा होकर गुज़रे जिस राह से वो सैयदे वाला गुज़रे जिस राह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुएब भाई सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ, आपका गला ख़राब है? जी जी ख़राब है। चले हाँ बात भी कर रहे हैं तो मुझे आइडिया हो रहा है कि आपकी आवाज़ वैसे नहीं जैसे आपने पहले आपसे बात करने में फ़ील हो गई थी। मैं फैसल भाई वैसे कितनी तकलीफ होती है जब एक अच्छा पढ़ने वाला होता है गले का मसला हो जाए मुकाबले में। जब पढ़ने वाला यानी कि गला उसका साथ न दे रहा हो तो अपने आप को इंतहाई मजबूर और मफलूज महसूस कर रहा होता है। हाँ। तो वही कैफियत मुझे इनके यहाँ नजर आई। आपका भी गला खराब है? जी बिल्कुल जाहिर है। वो नींद अगर ना हो तो ये उमूमी सी बात है। हाँ। तो मैं अपनी कैफियत को भी महसूस कर रहा हूँ और शुएब को भी। बहरहाल इनके लिए दुआएं। वैसे ओवरऑल इन्होंने अच्छा निभाने की कोशिश की। जाहिर है बीमार तो इंसान होता ही है। हाँ सलमान। मुझे ये लगता है अगर ये आधा सुर ऊपर लेते तो और अच्छा पढ़ सकते थे, क्योंकि नीचे गला इनके नहीं चल रहा था। हाँ। तो आधा सुर ऊपर लेते तो ये अच्छा निभा सकते थे। और जो असल में इनकी गले में क्या है कि कुछ अल्फाज को बहुत ये तल्ख बोल लेते हैं, तो वो एक बुरा फील आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही हार्श निकल लेते हैं। जी करख्तगी से। जी तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अगर उसको भी नरमी से अदा करते तो शायद एज का भी फैक्टर है, अभी छोटे हैं ना तो कुछ चीज़ों की वो वैसे पता असल में इन्होंने इनके ये चाहते हैं कि जिस तरह हमने बड़ों को सुना है ना, हम वो ही कॉपी कर लें। अब जो उनका बन चुका है वो ही बनाने की कोशिश करते हैं, उससे बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। तो उनको चाहिए कि इस चीज़ को सीखें सारे। अभी तो बिल्कुल छोटे से ना, तो अभी तो इनका स्टार्ट पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं। शुएब में से कितने अरसे से आप नात पढ़ रहे हो बच्चे? 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए हैं, चले कोई बात नहीं। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। नात खान कहाँ रिटायर होते हैं, है ना शरीफ? जी जी सभी भाई। ये क्या कहा नात खान? मेरे खान नहीं होने भाई, वो तो है पोस्टर लेके। नहीं भाई नात खान तो भाई ये तो किया जाए नहीं
भाई ये तो एक ऐसा आपके पास वो कहते हैं जो आगे जो कब्र तक आप लेके जाएंगे कि भाई हम हैं। ये सादत तो हमारे साथ हशर कर जाएगी इंशाल्लाह। मतलब ये आम नौकरी नहीं है जो मैं तो तुम्हें बहुत बासलाहियत समझता हूँ और इसमें कोई शक भी नहीं है मुझे, और मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ, क्योंकि तुमने पिछली परफॉर्मेंस से अपनी पढ़त तो साबित कर दी थी बेटा। लेकिन कोई दिन होता है बेटा जो कुछ ऐसा होता है जिसमें ये भी नहीं कहना चाहिए आपका नहीं है, बस कुछ मसला होता है उसमें जिसमें हम सही परफॉर्म नहीं कर पाते। और आज आपने एक तो अपने स्केल से शुरू नहीं किया जिसके लिए आपको अंतरे का सहारा मिल जाता, आप अंतरे में खुलकर काम कर सकते। फिर उसको आपने बहुत हार्डनेस से ज़ाहिर अदा करने की कोशिश की ताकत लगाकर, लेकिन उससे लफ्ज़ जब हार्ड हो जाते हैं बेटा तो उसका तासुर ही बदल जाता है। और फिर गले में भी आपके जो मसला बीच में पैदा हुआ, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। आपने पिछली परफॉर्मेंस में ये साबित कर दिया था कि आप ज़बरदस्त पढ़ने वाले हैं। जिंदाबाद बेटा, शुक्रिया। सिद्दीक भाई कि माशाअल्लाह हमारे बड़े अच्छे सना ख़ानों ने अपने अपने तासुरात का इजहार किया है, और सुना तो मैंने भी, मैं भी इनके ख़यालात से मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन मेरी दुआ है कि ये इसी शोबे में रहें और हुजूर की नात पढ़ते रहें। ये तो हम बज़ाहिर ये एक उसकी बारगाह में भी आज जाना, अगर अल्लाह इन पर करम करे, अच्छा पढ़ लिया। भाई साहब आप एक शेर उम्मीद पढ़ते है हैं कि एक शेर पढ़ते हैं कि हम नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं जी, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा की नात पढ़ते जाएंगे। क्या इंशाअल्लाह। क्योंकि देखिए जो मैं बात कर रही थी ना, ये कोई आम नौकरी तो है नहीं, ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी है ना। ये आम किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट द्वारा की नौकरी तो है नहीं कि एक टाइम आएगा उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। ये तो वो रुका, ये तो वो चीज़ है जो कि आपने हशर तक अपने साथ लेके चलनी, क्योंकि यही आपकी बख्शिश का वसीला है कि आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप नात सरकार की नौकरी, ये बिल्कुल ये सरकार की नौकरी है भाई, इससे तो कोई रिटायरमेंट नहीं होती। तो इसलिए जाबी कह रहे हैं कि बड़ी छोटी उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है। नेक्स्ट हमारे कंटेस्टेंट है जनाब सैयद अहमद शाह एबटाबाद लुक है, उनका आईडी है 39 यानी कि 39। पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। एबटाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट सैयद अहमद शाह। अहमद शाह को रहा पहले राउंड में जजेस की जानिब से तनकीद का सामना, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी खुद एतमादी से जगह बनाई सेकंड राउंड के लिए। ज़्यादा पॉजेज लेंगे तो उसमें तासुर टूट जाएगा। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, जिस तरफ इशारा किया है। आज सेकंड राउंड में अहमद की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 39। जी बिस्मिल्लाह अहमद भाई। क्या कहीं ये मदीने के पुरकैफ नज़ारों को क्या कहीं ये मदीने के पुरकैफ नज़ारों को जन्नत भी तरसती है। तैबा की बहारों को क्या कहीं ये मदीने के किस प्यार से खालिक ने सरकार
किस प्यार से खालिक ने सरकार के गुन गाए, देखो तो मोहब्बत से कुरान के पारों को क्या कहिए मदीने के। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। सभी भाई, अहमद शाह ने पिछली मरतबा से ज़्यादा अच्छा पढ़ा इस मरतबा। लेकिन बेटे जब अंतरे में जाते हैं ना तो फिर वही जो पिछली मरतबा का मसला था, इस मरतबा पॉजेस तो नहीं थे आपके यहाँ, लेकिन एक फ़ोर्स की कमी आ जाने की वजह से जैसा स्ट्रोक अंतरे का होना चाहिए वो वैसा नज़र नहीं आया। लेकिन बहरहाल अदाई आपकी बहुत अच्छी थी, सुर आपने अच्छे लिए, एक जगह आपकी आवाज़ ब्रेक हुई मामूली सी, तो अगर इसका थोड़ा सा ख्याल कर लें तो इसकी रचाओं में मज़ीद एक बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने माशाल्लाह। सिद्दीक भाई, निस्बतन देखा जाए तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि ये मुड़कियाँ लगाना और ये जो कैफ को जो ख़त्म कर देने वाली चीज़ें हैं, ये इन बच्चों में अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही बेहतरी की बच्चों तरफ को। आ रही है। देखिए ये बच्चे ने पढ़ा है, अब बहुत दूर है हमसे, हमें इसकी तासुरात ये हमें ठीक है, लेकिन निस्बतन अच्छा पढ़ा है इसने और पढ़ता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात आज कहना चाहूँगा बड़ी माजरत के साथ, जी 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 बिस्मिल्लाह। शोबा कोई भी हो, ये तो अजीम शोबा है बिल्कुल बिल्कुल, बारगाह रिसालत में, बेशक लेकिन इन सना खाकुनों को अपनी तालीम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बहुत है अच्छी बात भाई, है। वाह वाह जितने वाह लिखे पढ़े होंगे ना, वाह वाह ये स्टेज पर खड़े रहेंगे, कहीं कहेंगे कि ये डॉक्टर है, जी। ये इंजीनियर है, ये फला है, तो उसको खुद ही अपनी इस्लाह के अंदर में बहुत बड़ी अच्छी- मदद मिलेगी। बहुत अच्छी बात की। एक जुमला मैं और कहना चाहूँगा क्योंकि पूरी बात अहमद शाह पे शायद हो नहीं सकी। इसने जिस कदर खूबसूरत शुरू किया ना और जितना कोमल खूबसूरत पढ़ के दिखाया, वो बहुत कम आवाज़ों में ऐसा होता है कि इतना शीरीनी के साथ आ गया है। बस बेटे जिस तरह मैंने इशारा किया है कि अंतरे में भी जाके अंतरे की फ़ोर्स को कायम रखें, क्योंकि वो उस कोमल मिसरे के साथ जो मैच बनना चाहिए अंतरे का वो बन नहीं सका, या हम यहाँ तक आवाज़ हम तक वैसे नहीं पहुँच रही। लेकिन ये कि बहरहाल पढ़ा आपने बहुत अच्छा, जो दो बीच में दो एक छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो अपनी जगह है। सिद्दीक भाई, ब्रेक से पहले मैं नात की गुजारिश करूंगी आपसे। अच्छा, बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। कल भी नहीं सुना था हमने आपको। वक्त है करीब करीब और मैं अल्लाह की बारगाह में एक मुनाजात के सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। करम मांगता आता मांगता इलाही
सदका परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। जो मुफलिस है उनको तो दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये मेरे फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ का सबसे मुश्किल तरीन अब टाइम जो आ गया ना है वो है जब हम अपने एक प्यारे कंटेस्टेंट को अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, वो इस वजह से क्योंकि उसके मार्क्स उतने नहीं होते। खैर आज तीनों बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, लेकिन जजेस ने जो नंबर्स दिए हैं अब वो मैं अनाउंस करने जा रही हूँ। सबसे पहले अच्छा बिलाल भाई आप मुझे बताओ आपके पिछली दफ़ा कितने मार्क्स थे आपको याद है? 16 नंबर्स थे, ठीक है। इस बार आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आपको क्या लग रहा है, क्या नंबर्स मिलेंगे आपको? शायद 8 या 9 दोनों के मिला के, हाँ क्या लग रहा है आपको? 17 या 18 17 या 18, अच्छा ठीक है। शुएब आप बताओ आपके पिछली दफ़ा कितने मार्क्स थे, कितने नंबर्स थे? 16। 16। और इस दफ़ा आपको क्या लग रहा है कि आपको कितने मिलेंगे? कैसा पढ़ा आपने? 8 मिले। दोनों के मिला के, सभी भाई और सिद्दीक भाई दोनों के मिला के पूछ रही हूँ। जी 16। 16, अच्छा इनको लग रहा है 16, ठीक है। अहमद भाई आप बताएं आपके वैसे पिछली दफ़ा कितने नंबर थे? 16 नंबर थे मेरे। और इस बार वैसे आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आपने कैसा 8 पढ़ा, आपको marks कितने मिलने चाहिए। चाहिए? अच्छा आपको 8 मार्क्स मेरे देते हैं, ख्याल में आप क्या शायद एक्सपेक्ट 16 करें? दिए होंगे। मैं अभी की बात कर रही हूँ क्या लग रहा है? 19 हो गए होंगे मेरे ख्याल में। अच्छा 19, अच्छा नहीं ये अभी एक्सपेक्ट करें कि अभी मेरे नंबर और बढ़ गए होंगे। चले ठीक है जी, तो मैं बताती चलूँ कि बिलाल सिद्दीकी भाई जिनका ताल्लुक है कराची से, आपको जनाब सभी भाई ने, सभी भाई ये नंबर सही है ना यहाँ पे? बिलाल आपको कैसा लगा था आज, आपने कैसा पढ़ा है? ये जजेस ने जो बताया बस पूरी कोशिश थी। पूरी कोशिश थी आपकी। सभी भाई ने जी आपको 10 नंबर दिए, पूरे नंबर मिले, और आपको सिद्दीक भाई ने 9 नंबर दिए, तो आपके टोटल हो गए 19। और उस पे भी आपने मुस्कुरा रहे क्या? लो भाई क्या हुआ? सुभान अल्लाह। 19 नंबर है आपके 20 में से। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो शौक आपको खुशी नहीं है? खुशी है, जज़ाकल्लाह। क्या एक्सपेक्ट, वैसे क्या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे 19 नंबर बताएं? बिल्कुल एक्सपेक्ट तो कर रहा था, लेकिन आप ही कैसे सिद्दीक भाई कहते हैं ना, दे देते हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे लगता है हमारा भाई शौक में चला गया है जी। ओए चले भाई, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे कंटेस्टेंट शुएब खालिद, आपके नंबर है जनाब, आपको सभी भाई ने 7 दिए हैं और आपको 7 दिए हैं सिद्दीक भाई ने। शुएब आपको भी मालूम है आपका गला भी ठीक नहीं था, दरम्यान में थोड़ी बहुत ऊंची हो गई थी, तो 14 नंबर जनाब आपके बनते हैं। और उसके बाद अब हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट सैयद अहमद शाह, एक का नंबर है 19, एक का नंबर है 14 है। तो अब ये देखना है कि आपके 14 से ज़्यादा हैं या नहीं है, ओनली देन आप मुकाबले में सर्वाइव करेंगे। आपको जनाब 9 नंबर दिए हैं सभी भाई ने, और आपको 8 नंबर दिए हैं सिद्दीक भाई ने, जिससे आपका टोटल बनता है 17, और इससे आपके शुएब से नंबर ज़्यादा है, बिलाल सिद्दीकी से नंबर कम है। तो आप जनाब, आप और बिलाल दोनों इस मुकाबले में अब आगे जा रहे हैं। हमारे राउंड 3 के लिए आप दोनों क्वालिफाई कर चुके हुए हैं। और शुएब खालिद, हरगिज़ बच्चे मतलब मत समझना कि आप इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, क्योंकि अब हमारे पास 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि वाइल्ड कार्ड
एंट्री ले सकते हैं, उनके पास ये चांसेस मौजूद है, तो लोगों को चाहिए भरपूर इनको वोट करें। इनका आईडी है जनाब 36। आप वैसे कुछ कहना चाहेंगे इनको, शुएब को? शुएब तो मुझे पता है कि पढ़ने वाला बच्चा है, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें पता होता है कि किसने क्या किया, वो खुद अपनी जगह एक जज होते हैं। लिहाजा आज उससे मलाल नहीं होगा, आज अफसोस होगा इसलिए बात का कि ज़ाहिर है कि आज मैं वैसा नहीं पढ़ सका जैसा मैं पढ़ना चाहता हूँ, और ज़ाहिर है हमारी तवक्को तो उससे थी, और इसीलिए थी कि वो एक अच्छा पढ़ने वाला है, अच्छी आवाज़। कंपटीशन करीब है, खुदा के लिए अपने गले का करना ख्याल रखें, गला आपका ख़राब नहीं रहना चाहिए। सिद्दीक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे शुएब खालिद को? बस माशाल्लाह, ये इनकी पढ़त से तो ऐसा लगा कि ये बाकायदा शोबा नाज से वाबस्ता हैं, और लेकिन अब कोई ऐसा वक्त होता है कि कभी परफॉर्मेंस जी बिल्कुल वो नहीं दे पाते जो वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन उस बारगाह में तो कबूल है ना। बेशक वहाँ तो बिल्कुल कबूलियत, अभी वहाँ पे कहाँ ठुकराया जाता है।